मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनाइजर पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और यदि आप लोग पहले वीडियो सारांश इसका नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले जाके उसको एक बार जरूर देखें। उसके बाद फिर आइए आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजर का, और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनाइजर पार्ट में। तो ऑर्गेनाइजर पार्ट के लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजर पार्ट के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि यदि बोला जा रहा है हमारे पास कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना बचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं, अपना पक्ष रखें। तो क्या बोले थे कि ये जो दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था तो कृष्ण और दुर्योधन के बीच होने के कारण महाभारत हुआ, और यदि आज बोल रहा है कि कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता तो ये महाभारत बहुत कम संभव था महाभारत होने का। तो वही बोल रहे अपने कथन के बारे में लिखें। तो हमारे पास बोल रहा है कि यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ये जो बात बताया गया है किस पाठ में, अर्धनारीश्वर पाठ में बताया गया, जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। और फिर आगे देखिए बोला जा रहा है कि इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर गांधारी और कुंती के बीच युद्ध होता, गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो संभव नहीं था कि महाभारत होता। बोल रहा है कि जो महाभारत का बात जो चीज हुआ वार्तालाप दोनों के बीच में हुआ, तो यदि गांधारी कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो आज ये महाभारत नहीं होता। पुरुष को युद्ध के समय यह भी नहीं पता होता है कि रक्तपात के पीछे बहने वाले सिंदूर का क्या हाल होगा। क्या बोला जा रहा है कि पुरुष को ये बात का मतलब पता ही नहीं चलता है कि रक्तपात के पीछे बहने वाले सिंदूर मतलब रक्त बहने वाले सिंदूर पात का क्या हाल होगा। ये पुरुष सोचता ही नहीं है कि मान लीजिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा मृत्यु हो जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा, ये पुरुष युद्ध के समय सोचता नहीं है। तो वही रक्तपात के पीछे सिंदूर बहने वाले के क्या हाल होगा। और दिनकर जी का यह कहना बहुत ही क्या था, सही है, क्योंकि पुरुष कठोर और स्वभाव के उग्र होते हैं। पुरुष क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कोमल नहीं होते हैं, कठोर और उग्र होते हैं। लेकिन महिला कोमल और कठोर होते हैं। महिला क्या होते हैं, कोमल होते हैं। क्या लिखेंगे, महिला जो होते हैं कोमल होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यदि ये बात स्त्री कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता तो बेबात को सोच के ये महाभारत को रचता कि लड़ने से कितना हानि होता है। लेकिन जो कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ लड़ाई, ये क्या है, पुरुष कठोर होते हैं, ये सोचता नहीं है कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे मृत्यु हो जाने के बाद हमारे सिंदूर वाली मतलब हमारे स्त्री का क्या होगा। ये सब नहीं सोचने के कारण आज क्या हुआ था, महाभारत हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता क्या है, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप के बारे में बताया गया है। बोल देगा कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप बताया गया है, तो हम लोग बोलेंगे शंकर और पार्वती का। किसका कल्पित रूप बताया गया है, शंकर और पार्वती का। और जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर का कहना क्या है कि आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का होता है। और फिर बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नाप और नारी पूर्ण रूप से समान है। मनुष्य और नारी क्या है, पूर्ण रूप से समान है। बोल रहा है कि नर और नारी, क्या बोला जा रहा है कि नर और नारी समान रूप से क्या है, दोनों पूर्ण रूप से समान है। और उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि मतलब स्त्री के कारण पुरुष का गुण बढ़ गया है तो पुरुष के कारण स्त्री का गुण बढ़ गया, ऐसा बात कोई नहीं है। कोई भी एक दूसरे का दोष नहीं होता है। वही बोल रहा है उसमें से एक के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है, और बल्कि उसमें गुण की वृद्धि होती है, बल्कि उसमें क्या होती है, गुणों की वृद्धि होती है। लेकिन वर्तमान समय में अर्धनारीश्वर गुण देखने को नहीं मिलती है।
आज के समय में क्या है, अर्धनारीश्वर गुण देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर रहने लगा और स्त्री घर के अंदर रहने लगा। घर के कामों को कौन करता है? स्त्री। और बाहर के कामों को कौन करता है? तो पुरुष। जिनके कारण अर्धनारीश्वर दोनों परिवार एक साथ कभी भी नहीं मिलजुल के रहता है। तो वही बोल रहा है, आज अर्धनारीश्वर देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में स्त्री एवं पुरुष में दुनिया बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है? दुनिया बढ़ती जा रही है। पुरुष बाहर रहने लगे और बाहर से कमाई करते हैं और स्त्री घर में रहने लगे। तो वही बोल रहा है कि आज के समय में स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है? दुनिया बढ़ती जा रही है। स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन हो गया है और स्त्री पुरुष के बीच में लगता है कि विभाजन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। तो यही इनका क्या कहना था कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या विशेषता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतक से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। ये रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों क्या थे? असंतुष्ट थे। तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चिंतन नारियों के पार्टी भिन्न भिन्न रहे हैं। सबका कथन अलग अलग रहा है, लेकिन अर्धनारीश्वर का कोई रूप नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार देखिए क्या बोला गया है कि प्रेमचंद्र नारी के बारे में क्या बोलते हैं कि प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष किसका गुण ले लेता है? नारी का। तब बोल रहा है कि वह देवता बन जाता है। जब कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो वह पुरुष क्या बन जाता है? देवता। लेकिन बोला है कि नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है। ये किसका कहना था? ये कहना था प्रेमचंद्र जी के कि यदि कोई नर नारी का गुण ले लेता है तो वह नर क्या बन जाता है? देवता। लेकिन कोई नारी यदि नर का गुण ले लेता है तो वह राक्षसी बन जाता है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा रामधारी प्रेमचंद्र जी का कहना था। और फिर क्यों करें? रविंद्रनाथ के अनुसार बोल रहा है यहाँ पे कि इनके अनुसार नारी मोहक और आकर्षक होने में ही ठीक है। रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि नारी सिर्फ क्या है? आकर्षक और मनमोहक में सही ढज के सिर्फ घर में रहे उतना ही तक ठीक है। और बोल रहा है वह पृथ्वी की शोभा केवल आलोचक केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में ही है। और बोल रहा है कि जिस तरह पृथ्वी की शोभा फुलवारी की शोभा एक फूल से होती है, उसी तरह पृथ्वी की शोभा किससे होती है? नारी से होती है। केवल आलोचक केवल प्रेम की प्रतिमा में ही बनने में ही क्या है? में ही है। और वे शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी? ये कौन कर रहे हैं? ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ के अनुसार बोल रहे हैं कि वे शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेंगे। ऐसा बात नहीं है, उनको भी शिक्षा की जरूरी है। तो वही बोल रहे ये शिक्षा लेकर क्या करेगी। और फिर हमारे राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार देखिए क्या कहना है कि बोला है कि इनके अनुसार नर और नारी एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमा है। बोला है जिस प्रकार वाहन को गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहिए की जरूरत होती है, उसी प्रकार परिवार अपने समाज को चलाने के लिए नर और नारी की दोनों की जरूरत होती है। वही नर और नारी एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमा है। एक दूसरे के बिना वे क्या? अधूरा है और वे एक दूसरे की पूरक है। जैसे प्रारंभिक काल में दोनों को समान थे, आज भी वैसे ही होना चाहिए। कि प्रारंभिक समय में जिस प्रकार दोनों क्या थे? एक समान थे। जिस प्रकार प्रारंभिक समय में क्या थे? दोनों एक प्रकार समान थे, उसी वैसे ही आज भी क्या? वैसे ही होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? क्या बोला है? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बोला है महात्मा बुद्ध कहे थे कि घर बार राजपाट पत्नी पुत्र को छोड़कर मुक्ति प्राप्ति हेतु वह संन्यास चले गए थे। महात्मा बुद्ध क्या करे थे कि राजपाट जितने भी राजपाट थे, घर बार पत्नी पुत्र जितने भी थे, सबको छोड़ के वे मुक्ति प्राप्ति हेतु कहाँ चले गए थे? संन्यास चले गए थे। और उन्होंने गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्ग में बाधा होता है। बोला यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो घर के बारे में गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा बाधा होता है। और उन्होंने नारियों को भी भिक्षुणी बनाने की अनुमति दे दी। बोल रहा है कि यदि ये सन्यास बनना है तो नारी को लाना खतरे से बाहर है। तो वही बोल रहा है कि सन्यास होने के लिए क्या है? नारी को, राजपाट को, घर पाट को, पत्नी पुत्र को सबको त्याग देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था? लेकिन भगवान बुद्ध ने नारियों को भी क्या है? भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी कि आप लोग भी क्या है? सन्यासी बन सकते हैं।
तो यही तो कारण है कि सन्यासी हम लोग कब न बन पाते हैं, जब हम लोग पत्नी पुत्र के साथ रहते हैं। और भिक्षुणी सन्यासी में भी कौन जा रहे हैं, नारी भी जा रही है, जिनके कारण वही बोल रहे हैं कि संकट आ गया है, उसको भी क्या किए थे, भिक्षुणी बनाने की अनुमति दे दी है। एक दिन बुद्ध ने थोड़ा पश्चाताप के साथ आयुष्मान आनंद से कहा, मतलब पछताते हुए आनंद से कहा कि आनंद, मैंने धर्म चलाया था, वह 50 सहस्त्र वर्ष चलने वाली थी। कितने मतलब 100 वर्ष, 50-100 वर्ष चलने वाले धर्म चलाए थे। लेकिन बोल रहा है किंतु, क्या बोल रहा है कि किंतु अब केवल 5 वर्ष ही चलेगा, अब केवल 500 वर्ष ही तक, 50-100 वर्ष तक चलने वाला धर्म चलाया, लेकिन अब कितने वर्ष तक चलेगा, 500 वर्ष तक। क्योंकि नारी को मैंने भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। क्योंकि नारी यदि सन्यासी बनने लगेंगे तो उसमें भी आकर्षक का गुण आ जाएगा। तो उसमें भी क्या बोल रहा है कि जो 50-100 वर्ष तक धर्म चलने वाला था, वो कितने वर्ष तक चलेगा, 500 वर्ष तक ये धर्म चलेगा। ये किनसे कर रहे थे, भगवान बुद्ध ने आनंद से कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है, क्या ऐसा कहना उचित है कि स्त्री को क्या क्या कहा गया है, कि स्त्री को अहेरी कहा गया, नागिन कहा गया, जादूगरनी कहा गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नारी के बारे में अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरिन कहा है। नारी को अहेरिन किसने कहा है, तो अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शो ने अहेरिन और नर को अहेर माना है। तो बोल देगा कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर किसने कहा था, तो अंग्रेज के लेखक बर्नार्ड शो ने, अंग्रेज के लेखक बर्नार्ड शो ने अहेरिन, नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। और फिर बोला है कुछ कवि तो नारी को नागिन या तो जादूगरनी समझती है। कुछ कवि क्या है, अपने जो नारी है उसको नागिन या तो जादूगरनी समझती है कि नागिन के जैसे होती है और जादूगरनी करने वाले होती है। बहुत से कवि ऐसा बोलते हैं नारी के बारे में, लेकिन यह क्या है, उचित नहीं है, यह बात सही नहीं है, यह झूठ है। वास्तव में नर और नारी दोनों में विकार है। वास्तव में क्या है, दोनों नर और नारी एक ही समान से ढला हुआ प्रतिमा है। दोनों के बिना एक दूसरे क्या है, अधूरा है। और फिर हमारे चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई। हम बताए थे बोध ऑब्जेक्टिव में कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, तो कृषि कार्य से, जब से खेती होने लगा था। तो नारी की पराधीनता मतलब नारी और नर दोनों कब से दूर होने लगे थे, तो जब कृषि कार्य होने लगा था। तो वही बोल रहा है राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, खेती करने के लिए काम किया, और इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। और जब से कृषि कार्य होने लगा था, तब से क्या है कि नर जो पुरुष होता है वह बाहर के काम करने लगा, और जो नारी होता है वो घर के काम करने लगा। और इसके चलते नारी घर में और पुरुष क्या है, बाहर रहने लगे। और यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई, और घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होते गया। और घर का काम क्या है, छोटे होते जा रहा है, क्योंकि नारी का काम घर का था और बाहर का काम पुरुष के था। तो जितना भी घर का छोटा काम था वह नारी, और बाहर का काम क्या था, पुरुष था। तो वही बोल रहा कि घर का काम सीमित होते चला गया, छोटे होते चला गया, और बाहर का काम क्या है, बड़े होता चला गया। जो बाहर पुरुष क्या है, आज 6 महीना 4 महीना बाहर आने लगे हैं, तो उनका काम क्या हो गया, बड़े होते चला गया। तो वही बोल रहा कि यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गया, और घर का जीवन सीमित। घर का जितना पहले काम था, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, उतना आज भी है। लेकिन पहले के जमाने में बाहर हम लोग जाते थे, तो आज से क्या है, ज्यादा कष्ट में जीवन है। तो वही बोला यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गया, और बाहर के जीवन विस्तृत होते चला गया। और बोला हमारे पास यहाँ पे कि छोटी जिंदगी किसे कहा, छोटी जिंदगी नारी जीवन को, और बड़ी जिंदगी किसको कहा है, पुरुष जीवन के अधीन होती चली गई। बोलेगा कि छोटी जीवन किसका है, तो नारी का, और बड़ी जीवन किसका है, तो पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित को प्रसंग व्याख्या करें। निम्नलिखित के प्रसंग व्याख्या करें कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका कहना क्या है कि जिस प्रकार लता पेड़ों पर निर्भर रहता है, जिस प्रकार लता पेड़ पर निर्भर रहता है, पेड़ को कट जाने से लता का पूरा विनाश हो जाता है। मान लीजिए कि पेड़ कट जाएगा तो लता भी क्या है, जो लताएं होती है उस पर वो भी क्या है, नष्ट हो जाएगा। मतलब लता किस पर निर्भर है, पेड़ पर। उसी प्रकार आज जितने भी स्त्रियां हैं किस पर निर्भर है, अपने पति पर। यदि पति उसका नाश हो गया तो पत्नी का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि जिस प्रकार
लता वृक्ष पर निर्भर होती है, उसी प्रकार आज नारी भी क्या अपने पति पर निर्भर होते हैं। उसी को व्याख्या करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि प्रस्तुत पंक्ति, क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ये जो बात बताया गया है किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इस पाठ में लेखक ने नारी की पराधीनता के बारे में बताया है कि नारी कैसे नर से दूर होते गया है। प्रारंभिक काल में नारी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती थी। जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या है, नारी क्या पति पर निर्भर नहीं होता था। लेकिन आज का जो नारी है वो किस पर निर्भर है? अपने पति पर निर्भर है कि जब तक उसका पति पैसा नहीं देगा या तो कुछ नहीं करेगा तब तक पत्नी क्या है, कुछ नहीं करने वाले। वही बोल रहे हैं कि प्रारंभिक समय में जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या नर भी और नारी भी दोनों कमाते थे, दोनों अपने पर निर्भर रहते थे कि हम कमाएंगे तो हम खाएंगे। लेकिन आज का जो है नारी वो क्या है, अपने पति पर निर्भर होने लगे। वही बोला प्रारंभिक काल में नारी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती थी। शुरुआत में नारी खुद पर निर्भर रहती थी, लेकिन बोला कि वह स्वयं अकेले करती थी, स्वयं काम करती थी। उस समय का नारी स्वयं दिन भर जितना पुरुष काम करती थी उतना नारी भी काम करती थी। लेकिन आज का जो नारी है बोला कि अपने पति पर निर्भर होने लगा है। कृषि, लेकिन कृषि के आविष्कार होने से नारी क्या पुरुष पर निर्भर होने लगे। जब से हमारे कृषि होने लगे थे, खेती का काम होने लगे थे, तब से क्या नारी जो है पुरुष पर निर्भर होने लगे। और जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए क्या अपना अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर भी निर्भर होने लगा है। कि जिस प्रकार कोई भी लता, कोई भी पौधा एक वृक्ष पर जाके अपना लता फैला देती है, और जब वृक्ष वो कट जाता है तो वो क्या है, उस लता का भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आज क्या है, पत्नी भी अपने पति पर क्या है, निर्भर होने लगा है। और बोल रहा है आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूलों सा आनंदमय समझता है। और आज प्रत्येक पुरुष क्या है, अपने पत्नी को फूल जैसा क्या कोमल समझता है कि आज हमारे पत्नी कुछ नहीं करेगी, फूलों जैसा कोमल है। और उसको काम करने के लिए भी निर्भर नहीं रहता है कि काम कीजिए। हर एक पुरुष क्या अपने पत्नी को फूल के जैसा समझता है, ये क्या फूलों जैसा कोमल है, उसको आनंद में उसको अच्छा से रखे। लेकिन उस पुरुष को पता नहीं है कि आगे चल के यदि हम नहीं रहेंगे तो वही पुरुष, वही स्त्री कैसे काम करेगा। हमारे रहते हुए जब वो काम नहीं कर पा रही है, हमारे रहते हुए जब वो स्त्री काम नहीं कर पा रही है, तो हम यदि नहीं रहेंगे तब उस समय क्या काम करेगा। तो आज के क्या है, पुरुष भी की गलतियां हैं कि पुरुष भी क्या अपने पत्नी को फूलों के जैसा मानते हैं और पत्नी को काम करने से मना कर देते हैं। तो ऐसा बोला है कि नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार लता का अस्तित्व नष्ट हो जाता है वृक्ष के बिना, उसी प्रकार पत्नी का भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, किनके बिना, उसके पति के बिना। और क्वेश्चन देखिए फिर आगे बोल रहा है कि अतः नारी की पराधीनता के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है, और सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक का जीवन और मरण भी क्या पुरुष पर निर्भर है। नारी का किस पर निर्भर है, बोला सुख और दुख सब पुरुष पर निर्भर है। यदि सुख है तो वो किसका कारण है, पुरुष का दिया हुआ है। यदि दुख है किसका कारण है, पुरुष का दिया हुआ है। और बोला प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यदि प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो वो पुरुष ही दिया है, और अप्रतिष्ठा है तो वो पुरुष है। बोला यहाँ तक जीवन और मरण, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, वो किनका है, वो पुरुष का ही है। बोला पुरुष पर ही निर्भर करता है, सब क्या है, पुरुष पर ही निर्भर करता है। और ख नंबर बोल रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर निबंध पाठ के माध्यम से कहना है कि पुरुष में नारीत्व नहीं तो वह अपूर्ण है। बोल रहा है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण है। ऐसा बात नहीं है कि नारी का बात नहीं लेना चाहिए, उनके गुणों को भी लेना चाहिए, ताकि किस तरह दया, किस तरह कोमलता होना चाहिए, इस तरह के ये सब बातों को समझना चाहिए। वही बोल रहा है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अपूर्ण है, अधूरा है। अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। एक हद तक बोल रहा है कि एक लिमिट तक नारी का गुण लेना क्या है, बहुत आवश्यक है। और क्वेश्चन हम लोग का आठवां देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, क्या बोला जा रहा है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे, तो बोला रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर और नारी के गुण पर प्रकाश डाला।
कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा गया आर्य नारीश्वर पाठ है उसमें नर और नारी के क्या है गुणों पर प्रकाश डाला है। नर में नारी का होना, नर में नारी का गुण होना चाहिए, यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या कथन था कि नर में नारी का गुण होना चाहिए, एक पुरुष में एक स्त्री का गुण क्या है होना चाहिए। यह कथन सत्य है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जिसे भी क्या पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह क्या है नारी का भी कर्म क्षेत्र है। मान लीजिए कि डॉक्टर है, किसी का पति क्या है डॉक्टर है तो उसका पत्नी डॉक्टराइन कहलाता है, कि मास्टर है तो मास्टरनी। तो इसी तरह बोला कि जो भी कोई अपना कर्म क्षेत्र मानता है तो वह क्या है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। और नारियों में दुनिया में ऐसा कर दिखाया है कि आज भी नारी से न क्या है विज्ञान, सिविल से सेवा, खेल सभी क्षेत्रों में क्या पुरुष की कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। बोल रहे हैं यहाँ पे कर्म क्षेत्र ऐसा नहीं है कि स्त्री क्या है स्त्री कम है, ऐसा दुनिया में काम कर चुके हैं स्त्री कि आज भी क्या है सेना में देख लीजिए कोई भी सेना है उसमें भी स्त्री है, विज्ञान में, सिविल सेवा, खेल सब क्षेत्र में क्या है पुरुष के कंधों से कंधों मिलाकर चल रहा है। यदि उसको क्या है छूट छोड़ दिया जाए उसको मतलब पुरुषों के कर्म क्षेत्र से जितना उसको क्या है मान दिया जाए तो क्या है वो पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। पर आज हम लोग को क्या आर्गनाइजर पाठ आज समाप्त हुआ सब्जेक्टिव को और आप लोगों को अच्छा लगा होगा आशा करते हैं। और आज फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और आप लोगों को यदि सही लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें।